इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है। 31 जुलाई तक आपको ये काम पूरा कर लेना है। बहुत सारे लोग हैं अभी तक जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इस डेट का ख्याल रखेगा। वैसे बहुतों ने फाइल कर दिया है और कुछ महीने भी बीत गए हैं। जिन्होंने फाइल कर दिया है उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक रिफंड की कोई खोज खबर उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि आमतौर पर 10 से 15 दिन में रिफंड मिल जाएगा। हालांकि कई मामलों में रिफंड में महीने 2 महीने का भी समय लग जाता है। वजह अलग अलग हो सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा जो पहले से वैलिडेट किए जा चुके हैं। कुछ मामलों में, जैसे कि जब बैंक खाते में आपका नाम अलग हो और पैन में नाम अलग हो, यानी आपके नाम का जब मिसमैच होता है, आईएफएससी इनवैलिड होता है, या बैंक खाता आपने शायद वो क्लोज कर दिया है जिसमें आप इनकम टैक्स में आपने जिसकी जानकारी दी थी, तो आईटीआर फाइल करने के बाद भी रिफंड में ये देरी की वजह बन जाते हैं। रिफंड तभी क्रेडिट होगा जब बैंक अकाउंट आपके पैन से लिंक्ड होगा। इसी तरह बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड गलत नहीं होना चाहिए और आप अपने नाम के मिसमैच को भी जरूर चेक कीजिए, नहीं तो रिफंड में दिक्कत आएगी। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया हो। जी हाँ, आईटीआर भरने के बाद ये जो लास्ट स्टेप है ना ई वेरिफिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करने के बाद आईटीआर को ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में रिफंड अटक जाएगा, क्योंकि रिफंड हासिल करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है। एक और वजह जो आपके आईटीआर रिफंड के आड़े आ सकता है वो है अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई टैक्स बकाया हो। अगर टैक्स बकाया रह गया है तो रिफंड की राशि क्रेडिट होने से पहले पिछला बकाया चुकाना होगा, और इस बकाये को चुकाने के लिए आपको अलग से नोटिस भी आएगा, जानकारी दी जाएगी। तो अगर कोई भी टैक्स ड्यू है तो उसे जरूर आप पे कीजिए, वरना रिफंड में देरी होगी। अगर आपके फॉर्म 26 AS में बेमेल जानकारी है, यानी मिसमैच है, तो भी रिफंड में देरी हो सकती है। अपने पैन के तहत आपने जो भी टैक्स भरा है, फॉर्म 26 AS में उसकी समरी दिखती है। अगर टैक्स रिटर्न में शामिल टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26 AS से मैच नहीं करती है, तो इससे भी आपके रिफंड में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए। बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट ज़रूर करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी चेक करें, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी चेक करें। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहले कोई नोटिस आया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उस पर जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। तो कुल मिलाकर वो चेकलिस्ट हमने आपके सामने रख दी है, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे और आईटीआर फाइल करेंगे टाइम से, तो रिफंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन पॉइंट्स में से आप देखिए आपसे कहां गलती हुई है, कहीं इसी वजह से तो आपका रिफंड अटका हुआ नहीं है।